हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 3, 2, -4, बिंदु बी है 5, 4, और बिंदु सी है 9, 8, -10 संरेख है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बी ए सी को विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अंतःविभाजन ज्ञात करने वाले बिंदु का सूत्र लिखेंगे। मैं इसको यहाँ से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1। तो यहाँ पर तो ये बिंदु ए हो गया। इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। और इसको लेमड़ा अनुपात 1 या फिर के अनुपात 1 में, यहाँ पर कोई बिंदु P है जो विभाजित कर रहा है इसको के अनुपात 1 में। तो इस बिंदु P के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं के x2 प्लस x1 बटा बटा आएगा के प्लस 1। उसके बाद के y2 प्लस y1, यहाँ भी बटे में कितना आएगा के प्लस 1। उसके बाद के z2 प्लस z1, और यहाँ भी बटे में कितना आएगा के प्लस 1। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमें जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। हमें सबसे पहले बिंदु ए दिया गया है। तो बिंदु ए है 3, 2, -4। बिंदु बी दिया गया है, यह है 5, 4, -6। बिंदु सी दिया गया है, यह है 9, 8 और -10। और हमें क्या कहा गया है? हमें कहा गया है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेख है। संरेख का अर्थ हुआ एक ही रेखा पर है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, और यहाँ पर बिंदु हमें बी यहाँ दिया गया है बच्चों, क्योंकि बी ए सी को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बिंदु सी लिख देता हूँ बी को हटा के। जैसा प्रश्न ने कहा है उसी तरह की रूपरेखा हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ये बिंदु सी हो गया। अब ए बी सी तीनों के निर्देशांक हमें याद है। हमें यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है। तो इस अनुपात को हम कितना मान लेते हैं? या तो लेमड़ा अनुपात 1 मान लेते हैं, या फिर हम इसको के अनुपात 1 भी मान सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। यह मैंने इसको के अनुपात 1 मान लिया। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ कि माना माना बी एसी को एसी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये हमने मान लिया। तब तब देखिएगा, तब बिंदु बी के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे? तब बिंदु बी के निर्देशांक होंगे, जैसा कि हम सूत्र में देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो ये x1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये हमारे पास y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2, ये होगा y2, और ये हो जाएगा z2। तो इस हिसाब से क्या बन जाएगा? ये m जैसा आपको लिखवाया के x2, अर्थात ये हो जाएगा 9 के, और प्लस हो जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा के प्लस 1, के प्लस 1। उसके बाद फिर हो जाएगा ये 8 के प्लस का 2, और ये भी बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा के प्लस 1। उसके बाद फिर ये होगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा के, और यहाँ पर हो जाएगा -4, और बटे में कितना आ जाएगा? के प्लस 1, के प्लस 1। ये हमारे पास बिंदु बी के निर्देशांक आ जाएंगे अगर हम इस सूत्र के की सहायता लें तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस बिंदु बी की और जो हमें बिंदु बी दिया गया है दोनों की तुलना कर लेंगे। तो हम बिंदु बी की के निर्देशांकों की तुलना करने पर लिख सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं बिंदु बिंदु बी के निर्देशांक की तुलना करने पर की
तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या मान आया था, 9k+3, लिख देता हूं मैं 9k प्लस का 3 और बटे में कितना है k+1। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x निर्देशांक के अर्थात 5 के। तो ये बराबर हो जाएगा 5 के, कॉमा दूसरा लेते हैं। देखो दूसरा है 8k+2, 8k प्लस का 2 बटे में होगा k+1, और ये किसके निर्देशा किसके बराबर होगा, 4 के। तो इसके बराबर लिख दिया मैंने 4। उसके बाद फिर ये होगा माइनस का 10 के माइनस का 4, तो माइनस का 10 के माइनस का 4 और बटे में कितना हो जाएगा k+1, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा -6 के। ये बराबर हो गया -6 के। किसी को भी हल करके आप k का मान ज्ञात कर सकते हो, मैं तीनों को ही हल करके आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा 9k प्लस का 3 बराबर हो जाएगा 5k और प्लस का हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए जब 5k को बराबर के इधर लाएंगे तो ये कितना होगा 4k। 3 को जब आप उधर ले जाएंगे तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2। तो k का मान कितना आ जाएगा 1/2। अनुपात हमें पता लग गया है, फिर भी हम चाहें तो तीनों से इसकी जांच कर सकते हैं। इसको हल करने पर देखिए क्या आएगा, ये होगा 8k प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 4k प्लस का 4। 4k को बराबर किधर लाइए तो ये कितना होगा 4k, 4 में से 2 घटाइए 2 होगा, तो k का मान कितना आ जाएगा 1/2। जैसा मैंने कहा था आपसे, इसे भी हम हल कर लेते हैं। देखो तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये होगा माइनस का 10k माइनस का 4 बराबर हो जाएगा माइनस का 6k और माइनस का 6 हो जाएगा। अब 6k को बराबर किधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 4k, ये बन जाएगा, और 4 को बराबर के उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अगर आप भाग लगाएंगे तो k का मान कितना आ जाएगा 1/2। किससे भी हल कर सकते हैं आप। अतः दी AC को 1:2 में विभाजित करता है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।